ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्ट योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे मेष लग्न के सभी 12 भावों में शनि देव के फल की। इससे पहले मेष से लेकर मीन तक सभी 12 भावों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र के फल की वीडियो बन चुकी है। आप लोग उसको चैनल में जाकर देख सकते हैं। मेष लग्न के सभी 12 भाव में शनिदेव किस तरह का फल देंगे। हम सभी जानते हैं शनिदेव का मतलब है शनै शनै स्लो, क्योंकि शनिदेव जो है एक ही राशि में सबसे ज़्यादा लंबे अवधि तक रहते हैं। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। मेष लग्न में वो नीच के होते हैं, अगर 20 डिग्री के हैं तो परम नीच के, और तुला में वो 20 डिग्री पे परम उच्च के हो जाते हैं। कुंभ राशि जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि है। अब मेष लग्न के जो जातक होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं मेष लग्न के, उनमें बच्चों जैसा गुण होता है, क्योंकि मेष लग्न जो है हमारे राशि चक्र की पहली ही राशि है। तो ये राशि में के जातक जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा भावुक, संवेदनशील और बहुत ज़्यादा जल्दबाज नेचर के होते हैं। मतलब कोई भी डिसीज़न लेना अगर है तो बहुत जल्दीबाजी करते हैं, और डिसीज़न जल्दी लेने की मतलब इनकी हैबिट होती है। कई बार इस वजह से इनके डिसीज़न गलत भी पड़ जाते हैं। शनिदेव जो है वो आयु, मृत्यु, भय, पतन, दुख, बीमारी, दरिद्रता, अपमान, वात से जड़ित रोग, बदनामी, लोहे, चमड़े आदि की वस्तु के कारखाने, कृषि जमीन आदि के कारक होते हैं। जेल, निंदा करना, चुगली करना, इस तरह की भी चीज़ों के कारक शनिदेव होते हैं। अब शनिदेव अगर के लग्न में ही आके बैठ जाएं तो ये किस तरह का फल देंगे। मेष लग्न में हम ये नहीं कह सकते कि शनिदेव कहीं भी कोई भी अच्छा फल नहीं देंगे। शनिदेव यहाँ पर कारक नहीं होते हैं, ये बात है, लेकिन शनिदेव यहाँ पे 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो 10वां भाव जो है वो हमारे कर्म का है, कर्म क्षेत्र का है। 11वां भाव जो है वो हमारे आय भाव को माना जाता है। अब कर्म और आय भाव के स्वामी होकर शनिदेव लग्न में बैठेंगे। जैसा कि मैंने कहा, शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट हैं और एक ही राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो ये जो भी फल देते हैं शनै शनै स्लो देते हैं। अब कर्म और आय भाव के स्वामी होकर अगर ये लग्न में बैठेंगे तो आपके जो काम हैं, जो इनकम आने के स्रोत हैं, उसमें स्लो लाएंगे, धीरे लाएंगे। मतलब आपका जो काम है वो डिले से होगा, और देर से होने की वजह से कई बार आपका पेशेंस लूज़ होने की संभावना दे सकते हैं। शनिदेव यहाँ पे होंगे तो आपको सर दर्द से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में डिले ला सकते हैं, या तो बड़े भाई बहन हो नहीं, या तो बड़े भाई बहन हो तो उनके साथ संबंध अच्छे न हो, इस तरह की भी स्थिति देखने को मिलती है। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। पराक्रम भाव को देखेंगे तो छोटे भाई बहन या तो नहीं होंगे, या तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, नौकर चाकर आदि से संबंध अच्छे नहीं हों, ऐसी भी स्थिति देखने को मिल जाती है अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं। इसके बाद शनिदेव 7वें स्थान को देखते हैं, जहाँ से हम मैरिड लाइफ का विचार करते हैं। तो मैरिड लाइफ के घर को देखते हैं तो हो सकता है कि मैरिड लाइफ में एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने में काफ़ी डिले हो, काफ़ी देर हो। मतलब शादी या तो डिले करा देते हैं, या शादी लो कास्ट में करा देते हैं, या आप बहुत धनी परिवार से बिलोंग करते हैं, आपका शादी जो है वो निम्न वर्ग में हो जाए। ऐसा नहीं है कि शनिदेव हमेशा शादी को डिले करा देंगे, और दूसरे घरों प्लैनेट्स की इफेक्ट की वजह से कई बार शादी हो तो जल्दी जाती है, पर शादी जल्दी होने के बावजूद भी जो शादी का सुख है वो आपको काफ़ी लंबे अरसे के बाद प्राप्त हो, इसकी भी संभावना बनती है। एक दूसरे से दूरी, एक दूसरे से वैचारिक मतभेद आदि की समस्या खड़ी करके रखते हैं। उसके बाद 10वीं दृष्टि उनकी कार्य क्षेत्र में पड़ती है, तो अपने ही घर को देखते हैं। लेकिन अपने ही घर को देखने के बाद भी, जैसे जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहाँ के लोगों से बहुत अच्छे संबंध नहीं होना, बहुत अच्छे विचार नहीं मिलना, इस तरह की स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल, बार बार जॉब में चेंज, इस तरह की चीज़ें शनिदेव यहाँ पर बैठ के कराते हैं। अब शनिदेव अगर कुंडली के दूसरे भाव में आ जाते हैं, दूसरे भाव में जब शनिदेव आते हैं तो आपको वाणी से जुड़ी समस्या देते हैं, या नेत्र से जुड़ी समस्या भी देने का काम कर सकते हैं। सॉरी, दूसरा घर जो है वो हमारे कुटुंब, हमारे परिवार और हमारे संचित धन आदि का भाव होता है। शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये सारे सेपरेटिव प्लैनेट हैं। इनकी जो दृष्टियां होती हैं, उनकी दृष्टियों में सेपरेशन
या अलगाव की स्थिति होती है। शुभ प्लैनेट्स की जो दृष्टि होती है उसमें शुभता, अशुभ प्लैनेट की जो दृष्टि होती है उसमें अशुभता देखने को मिलता है। अगर कि दूसरे प्लैनेट्स का वहाँ पे इफेक्ट भी आ गया है, नेगेटिव प्लैनेट्स का, तो ज़्यादा परेशानी देखने को मिल जाती है। अब शनिदेव अगर के यहीं पे बैठ जाते हैं तो यहाँ पे बैठेंगे तो शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पे वृद्धि कराते हैं, मतलब आपके पास धन अच्छी मात्रा में होगा। अब यहाँ पे वो अपने जो 10 नंबर उनकी कर्म क्षेत्र के भाव से वो पंचम चले गए हैं और आय भाव से वो चतुर्थ चले गए हैं, मतलब आपको आय का सुख भी मिलेगा, आपको कर्म का भी सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बैठे शनिदेव माता के घर को देखते हैं तो माता को हेल्थ से जुड़ी समस्या, भूमि भवन वाहन आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में होने की संभावना देते हैं, लेकिन शनिदेव लिविंग कारक तत्व को ही नुकसान पहुँचाएंगे। तो माता से जुड़ी समस्या, माता से विचार न मिलना, माता से मातृभूमि से दूर करवा देना, इस तरह की स्थिति ये दे सकते हैं। भूमि भवन वाहन आपके पास अच्छी मात्रा में देंगे, धन संपत्ति आपको अच्छी मात्रा में देंगे। आप जो कर्म करेंगे, कर्म के भाव से पंचम है, उसका फल आपको डिले लेकिन आपको प्राप्त होगा। आपको यहाँ पे पेशेंस बना कर रखने की ज़रूरत है। आपके आय के जो स्रोत पैदा होंगे, आय भाव का स्वामी धन भाव में गया हुआ है, तो मतलब धन आपके पास, आपके कर्म का फल भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपको आय भी बहुत अच्छी और मोटी इनकम आने की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पे वो माता के स्वास्थ्य को कमज़ोर करेंगे, घर होते हुए भी घर से दूर करा सकते हैं। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ पे अष्टम भाव पे पड़ती है, तो आपको तंत्र मंत्र आदि में रुचि हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपका विचार न मिले, इस तरह की भी संभावना होती है। शनिदेव दूसरे नंबर साइन प्लस सेकंड भाव में बैठे हैं, जहाँ से हम खान पान का भी विचार करते हैं। तो कई बार आपको किसी तरह की लत लग जाना, जैसे तंबाकू, सिगरेट, शराब या नॉनवेज, इन चीज़ों की लत लगने की भी संभावना कई बार शनिदेव यहाँ पर बैठ के देते हैं। आपको गूढ़ विद्याओं में इंटरेस्ट भी देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ के वो उनकी जो 10वीं दृष्टि है 8, 9, 10 आय भाव पे पड़ती है, तो आय आपको डिले से प्राप्त कराएंगे, लेकिन बहुत अच्छी मात्रा में आय प्राप्त कराने का काम करते हैं। आँखों से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या आपको, या गले से जुड़ी कोई न कोई समस्या आपको देने का काम कर सकते हैं। अब शनिदेव अगर के यहाँ पर आके बैठते हैं तीसरे घर में जब शनिदेव बैठेंगे, ये आपके पराक्रम का घर है। अब यहाँ पे शनिदेव अपनी जो ये राशि है मूल त्रिकोण राशि से पंचम चले गए हैं, मतलब आपको आय के स्रोत मिलेंगे। आप अपने पराक्रम से, लग्न से तीसरे हैं तो आप अपने पराक्रम से आय के स्रोत अच्छी पैदा करेंगे। लेकिन कर्म भाव से ये छठे चले गए हुए हैं, तो कर्म भाव से छठे जाने की वजह से होता है कि आपके कार्य क्षेत्र पे आपके शत्रु हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों से विचार नहीं मिले, इस तरह की संभावना, या जो छोटे नौकर चाकर होते हैं, आपके कर्मचारी हैं, उनके साथ आपका विचार नहीं मिले, जो साथ में जॉब करने वाले लोग हैं उनके साथ विचार ना मिले, या उनके साथ तालमेल बहुत अच्छा ना हो, उसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे शनिदेव हैं बुध की राशि में, तो आपका कोई डॉक्यूमेंट या पेपर आदि की कार्रवाई में आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर बैठ के शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है लव अफेयर, संतान आदि के भाव पे पड़ती है। यहाँ से हम पेट का भी विचार करते हैं। यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ने से बुद्धि और विवेक के भाव का भी विचार पाँचवें घर से करते हैं। तो आपकी जो बुद्धि होगी, आपका जो विवेक होगा, कई बार सही निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति की वजह से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं। आपका जो एजुकेशन है उसमें भी कई बार आपको डिले करा सकते हैं, किसी भी वजह से डिले हो सकता है। एग्ज़ाम आपने दिया, पेपर लीक हो गए, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ गया, या उनकी महादशांतर दशा चल रही है, उस टाइम नेगेटिव यहाँ पे गोचर है प्लैनेट्स के, तो आपका पढ़ाई में मन न लगना, या मन में जैसे शठता का भाव रहना, दूसरों के प्रति चुगली आदि के विचार, इस तरह का भी दे सकते हैं। लव अफेयर आदि में भी बार बार ब्रेक कराना, संतान से दूरी बना के रखना, या संतान हो तो संतान से विचार न मिलना, इस तरह की चीज़ें शनिदेव यहाँ पर पैदा करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ती है भाग्य भाव पे, तो पिता के संबंधों को कमज़ोर करने का काम कर सकते हैं। हालांकि गुरु के ऊपर उनकी दृष्टि है, बुध के साथ तात्कालिक मैत्री भी देखना ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से फादर से दूर करा देते हैं, पिता से दूरी, मतलब या तो आपको
पढ़ाई आदि के लिए पिता से दूर रहना पड़े या तो विचार नहीं मिले। उसके बाद यहाँ पे 8, 9, 10 व्यय स्थान को देखते हैं तो कई बार आपको घर से दूर जाना या आपके जो खर्चे हैं वो अनावश्यक रूप से करवा दें। किसी बीमारी पे, किसी ट्रैवल पे, कोई लॉन्ग ट्रैवल है, जो आपका जो ट्रैवल है वो फ्रूटफुल ना हो, मतलब आपका जो जर्नी है वहाँ पे कुछ न कुछ परेशानी आ जाना। जैसे कई लोग ट्रैवल करते हैं तो कई लोग स्मूथली जहाँ जाने वाले होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, और कई लोग जाने वाले बार बार रास्ते में गाड़ी ख़राब होगी, बार बार कुछ न कुछ समस्या आएगी। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कई बार पैरों से जुड़ी कुछ न कुछ है परेशानी, या आँखों से जुड़ी कुछ न कुछ परेशानी देने का काम भी कर सकते हैं। अब यही शनिदेव अगर कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पे मतलब उस घर में वृद्धि करा देते हैं। शनिदेव यहाँ जब बैठेंगे तो आपके पास जो ज़मीन, खाली ज़मीन होती है जिसको बोलते हैं कृषि करने की, जो खेतों में फल वगैरह या सब्जियां वगैरह उगाने वाली जो ज़मीन होती है, जो एकदम मतलब बहुत बड़ी ज़मीन होती है, उसके कारक शनिदेव है। अब शनि यहाँ पे हो गए, आपके पास बहुत सारी संपत्ति, मल्टीपल संपत्ति होने की संभावना देती है, मल्टीपल गाड़ियाँ होने की संभावना देती है। लेकिन नुकसान क्या करेंगे? अब शनिदेव यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अपने खुद की राशि को देखेंगे। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब माता को हेल्थ से जुड़ी समस्या, माता के साथ वैचारिक मतभेद, माता से दूरी आदि कराने का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठ के वो कर्म स्थान के खुद के घर को देखेंगे, और इसके साथ साथ इनकी तीसरी दृष्टि जो है रोग ऋण शत्रु के भाव पे पड़ेगी, प्लस उसके बाद 7, 8, 9, 10 लग्न में पड़ेगी। तो ऐसे जातक को हर काम में विलंब, हर काम में डिले कई बार मतलब जातक बहुत प्रयास करता रहेगा और उसको जो रिज़ल्ट मिलनी है, जो रिज़ल्ट उसको 6 महीने में मिलनी है, उस रिज़ल्ट को मिलने में 6 साल लग जाए। इस तरह की चीज़ें, मतलब डिले, हर काम में डिले कराएंगे। लेकिन आपको भूमि, भवन, वाहन आदि बड़ी मात्रा में देंगे। माता के सुख में आपको कमजोरी दिला सकते हैं, माता के साथ संबंधों में कमजोरी दिला सकते हैं, ननिहाल पक्ष से थोड़ा रिलेशन कमज़ोर करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख के आपको कर्मठ बनाएंगे, आप कर्म करेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र पे आपको कुछ न कुछ समस्या लगी रहे। और यहाँ पे आपके लग्न को देखेंगे, कई बार आपको क्या काम नहीं बन रहा है, बार बार फेल हुई आ रहा है, बार बार डिले हो रहा है। तो इससे कई बार इंसान अपनी होप खो देता है, पेशेंस खो देता है। हालांकि शनिदेव टेस्टिंग पीरियड बोला जाता है इसको। शनिदेव अगर के आपके लग्न को भी देख रहे हैं तो मतलब आपको पेशेंस रख के अपने काम में लगे रहना है। आपको ये विश्वास रखना है कि आपको रिज़ल्ट आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर, बस देर से मिलेगा। इसके लिए आपको सब्र रखने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर शनिदेव अगर क्या है, चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो आपको फलों में, माता के साथ भी संबंधों में थोड़ी सी कम परेशानी देखने को मिलेगी। लेकिन शनिदेव अगर कि यहाँ पंचम स्थान में बैठ जाते हैं तो यहाँ पे शनिदेव बैठ के आपके हायर एजुकेशन में या आपके संतान के साथ या लव अफेयर में कुछ न कुछ परेशानी खड़ी करने का काम कर सकते हैं। आपको पेट से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या हमेशा लगी रहे, पाचन तंत्र से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या हमेशा लगी रहे, ऐसी संभावना बनती है। यहाँ पे शनिदेव हैं तो यहाँ पर बैठ के ये तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 7th हाउस को शनिदेव देखेंगे तो यहाँ पे ये होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, वैवाहिक जीवन जो है आपका डिले से प्रारंभ हो, या शादी ही बहुत देर से हो, या लाइफ पार्टनर जो है वो उनके साथ विचार कम मिले, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की संभावना देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कई बार आपकी मैरिज जो है या लव अफेयर जो है अपने से निम्न कास्ट में होते हुए भी देखी जा सकती है। यहाँ पे शनिदेव बैठेंगे तो यहाँ पे आय भाव को भी देखेंगे, बड़े भाई बहनों का भी भाव है, तो आपके आय के स्रोत को, अपने खुद के ही घर को देखेंगे तो आय के स्रोत को तो मजबूत करेंगे। आपकी बुद्धि में कई बार ऐसे जातक की बुद्धि कई बार जैसे दूसरों के प्रति चुगली का भाव, दूसरे के प्रति गलत फहमी का भाव, इस तरह का मन में विचार देने का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे शनिदेव बैठेंगे तो 7, 8, 9, 10 धन भाव को देखते हैं तो कई बार आपका धन जो है अनावश्यक लॉस हो जाना, अनावश्यक खर्च हो जाना, इस तरह की संभावना भी देखने को मिलती है। संचित धन में
कई बार आपके डिसीज़न, क्योंकि ये बुद्धि विवेक का भाव है, कई बार आपके डिसीज़न में कुछ गलती हो जाने की संभावना भी बनाते हैं, तो जिसकी वजह से कई बार आपको समस्या देखने को मिल जाती है। कुटुंब से, परिवार से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विचार न मिलना या उनसे दूर रहना, इस तरह की स्थिति भी ये करने का काम करते हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरा पेट सो रहा है तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आप लोगों को वीडियो में डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि कई बार मैंने इस चीज़ की शिकायत सुनती हूँ, तो मैं आज पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। अब उसको उठा तो नहीं सकती हूँ, तो उसके लिए पहले से ही मैं सॉरी बोल देती हूँ। कई लोग इस चीज़ के लिए काफ़ी उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा पेनफुल होता है। अब शनिदेव अगर कुंडली के 6th हाउस में आ जाते हैं, 6th हाउस में शनिदेव को बहुत अच्छा माना गया है। मेलेफिक प्लैनेट्स को वैसे भी कहा गया है 3, 6, 8, 12 में मेलेफिक प्लैनेट अच्छा ही रिजल्ट करते हैं। शनिदेव यहाँ पे बैठते हैं, तो यहाँ पे शनिदेव बैठ के 6ठे घर से हम रोग, ऋण, रिपु, शत्रु आदि का विचार करते हैं, मतलब शत्रुहंता योग बनाते हैं। ऐसा जातक अपनी बुद्धि, अगर ये बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है, अब अपनी मित्र की राशि में है, तो अगर के ऐसा जातक अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान का यूज़ करके अपना काम करता है, तो मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम हो सकता है। लेकिन हाँ, यही है कि जैसे कोर्ट केस अगर चल रहा है तो बहुत लंबा खींचने की संभावना, अगर कि कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो लंबा खींचने की संभावना यहाँ पे शनिदेव देते हैं। लोअर एब्डोमेन के नीचे कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या आपको दे सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म डिजीजेस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इस भाव से हम देखेंगे तो यहाँ से 7, 8 हो गया, और यहाँ से अगर कर्म स्थान से हम देखेंगे 7, 8, 9 हो गया, मतलब कर्म भाव से ये 9th हाउस में चले गए हुए हैं। तो मतलब कर्म का भाग्य है ना, कर्म का भाग्य आपको प्राप्त जरूर होगा, लेकिन थोड़ा डिले प्राप्त होगा, थोड़ा देर से प्राप्त होगा। यहाँ पर बैठेंगे शनिदेव तो व्यय स्थान को देखेंगे, प्लस यहाँ से अष्टम स्थान को देखेंगे, प्लस यहाँ से हम देखें 7, 8, 9, 10 पराक्रम स्थान को देखेंगे। तो यहाँ पे बैठ के शनिदेव मामा के साथ थोड़ा संबंध, जैसे कि 4थे घर से हम माता का विचार करते हैं, तो 4, 5, 6 मतलब 4थे से 3रा हो गया, तो मतलब माता के भाई बहन, तो ननिहाल पक्ष के साथ माता, मौसी मामा के साथ संबंधों को कई बार कमज़ोर करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे शनिदेव होने की वजह से आपको जो भी आप रोग, आपके ऊपर ऋण है, कर्जा है, ये सब चीज़ों से आपको मुक्ति तो प्राप्त होगी। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे शनिदेव जैसे कि भाव वृद्धि करते हैं ना, तो भाव वृद्धि मतलब वहाँ पे आपको रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी देंगे, लेकिन उससे मुक्ति भी दिलाने का काम यही करेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे शनिदेव आपको लोअर एब्डोमेन के नीचे, नाभि से नीचे, तो आपको कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ दे सकते हैं। यहाँ पर बैठ के तीसरी दृष्टि उनकी आपके अष्टम स्थान पे पड़ती है, तो जहाँ से आपको पैतृक संपत्ति पाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें कोई हर्डल्स, रुकावट आना, ससुराल पक्ष से संबंध को कमज़ोर होते हुए भी देखा जा सकता है। यहाँ पे शनिदेव बैठ के व्यय स्थान को देखते हैं, तो आपको नींद में समस्या या हॉस्पिटलाइजेशन, कोर्ट कचहरी आदि पे व्यय कराने का काम भी शनिदेव यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि लास्ट में विजय जो है जातक की ही होती है, लेकिन ये है कि यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं तो आपको कुछ न कुछ परेशानी ज़रूर देते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ संबंध न मिलना, उनके साथ किसी तरह की परेशानी, अनबन होना, नौकर चाकर आदि से भी परेशानी होने की संभावना यहाँ पे देते हैं। लेकिन यहाँ पे बस शनिदेव ये है, शत्रुहंता योग बनाते हैं, यहाँ पे शनिदेव हैं। तो अब ये बेसिकली देखा जाए तो अपने उच्च राशि की तरफ ये जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये बैठे हुए हैं, तो ये आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उसको थोड़ा, उसमें आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त करते हैं। लेकिन बस ये है कि थोड़ा डिले, थोड़ा सा परेशानी ज़रूर देते हैं। अगर कि कहीं न कहीं इनका संबंध सप्तमें से बन गया तो ऐसी हालत में अगर इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा आती है तो कई बार मैरिड लाइफ के में भी परेशानी, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा या डिस्टेंस या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या लाइफ पार्टनर को जो है कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या आदि भी दे सकते हैं। अब अगर ये शनिदेव यहाँ पर आके 7th हाउस में बैठते हैं, जहाँ यही दिशा बली होते हैं, और यहाँ पे तुला राशि में ये परम उच्च के होते हैं यहाँ पर शनिदेव, और यहाँ पे
पंचपुरुष नाम का महायोग बनाएंगे। लेकिन क्या यह योग हमेशा ही फलीभूत होता है? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। अगर इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा नहीं आए या ये ज़्यादा पीड़ित प्रभाव में हो तो आपको उसका फल कई बार देखने को नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारी कुंडलियाँ हैं जिनमें पंच महापुरुष योग शनि बना रहे हैं शश नामक, लेकिन कई बार उस या तो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा ही नहीं आती है, या तो अन्य ग्रहों की पीड़ित होने की वजह से आपको उसका फल देखने को नहीं मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कर्म भाव से 10th गए हैं। अगर हम देखें, यहाँ से देखेंगे 7, 8, 9, 10, 10वें का 10वां है ये कार्य क्षेत्र। यहाँ से हम बिजनेस, व्यापार आदि का विचार करते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये अपना 7, 8, 9 हमारा आय भाव से 9th हाउस है। शनि मतलब अपने घर से यहाँ पे 10th है, यहाँ से 9th है। तो आप यहाँ पे जैसा मैंने बोला था पहले ही कि क्या शनिदेव मेष लग्न में हमेशा खराब ही फल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर शनिदेव अगर हैं तो आपका बिजनेस, व्यापार जो है वो बहुत ऊंचे दर्जे का हो सकता है। बहुत आप जो बिज़नेस करते हैं उसमें आप बहुत हाई लेवल पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कि हैं लोहे से, चमड़े से जुड़ा कोई बिज़नेस, व्यापार आप करते हैं, या जिसके कारक हैं तंबाकू हो गया, शराब हो गया, ऐसी फैक्ट्रियाँ हो गई, तो ऐसी चीज़ों के ये कारक बनते हैं। तो यहाँ पर ये अगर कि शनिदेव बैठे हुए हैं तो आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाने का काम ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये उच्च के भी हैं, दिशावली भी हैं, है ना। प्लस अपनी दोनों ही राशियों से, एक से वो 10th हैं और एक से वो 9th हैं, तो आपको बहुत अच्छा भाग्य दे सकते हैं। बहुत बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा, आप बहुत हाई पोजीशन पे जाने की संभावना यहाँ पर बैठ के शनि देव देते हैं। यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे बढ़ती है। पिता के साथ संबंधों को कमज़ोर करना या उनसे किसी न किसी प्रकार की दूरी आपको दे सकते हैं। यहाँ पर ही आपके लग्न को देखते हैं तो कभी आलस्य, कभी कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं। 10th भाव को देखते हैं, जहाँ से मैंने पहले ही कहा भूमि, भवन, वाहन, जनता के सुखों का विचार करते हैं। तो माता के साथ संबंधों में कमजोरी ला सकते हैं, लेकिन आपको चल अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन बहुत अधिक मात्रा में दे सकते हैं। आपका बहुत अच्छा बिजनेस, व्यापार आदि देने का काम कर सकते हैं। हाँ, ये है नेगेटिव क्या हो सकता है, यहाँ पे शनिदेव हैं तो मैरिड लाइफ का सुख देर से प्राप्त होना, या लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा विचार न मिलना, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या अपने से निम्न स्तर में शादी हो जाना, इस तरह की चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। या तो जैसे अलग कास्ट में शादी हो जाना, इस तरह की चीज़ें देने का काम शनिदेव यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अब आप बहुत हाई फाई प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं, आपकी शादी जो है थोड़ा निम्न प्रोफाइल में हो गई, या लाइफ पार्टनर जो है आपकी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर शनिदेव है तो फादर के साथ और मदर के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद होने की संभावना देते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ भी वैवाहिक जो उस जीवन का जो सुख है उसमें भी आपको काफ़ी डिले देखने को मिल सकता है। लेकिन भूमि, भवन, वाहन, फैक्ट्री, कारखाने आदि के लिए यह सुख आपको ये यहाँ पर बैठ के संपूर्ण सुख दिलाने का काम करते हैं। अभी यहाँ पे शनिदेव अगर आ जाते हैं आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में, शनिदेव जो है आयु के कारक होते हैं और अष्टम हाउस में ये सर्वथा कारक माने जाते हैं। मतलब यहाँ पे शनिदेव बैठते हैं तो आयु की वृद्धि करते हैं। लेकिन कैसी आयु, मतलब कहते हैं कि कोई न कोई आपको लंबी बीमारी दे देंगे, कोई न कोई बड़ी बीमारी दे देंगे। इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अगर आ जाती है तो मतलब बीमारी के साथ लंबा जीवन चलता रहता है, जिसको कहते हैं कि कई बार तो आपको स्वयं को ही लगेगा कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो नहीं ज़िंदगी है। ठीक है, इनकी तीसरी दृष्टि कार्य क्षेत्र पे पड़ जाती है। मतलब बहुत सारा हार्ड वर्क कराते हैं। बहुत सारा हार्ड वर्क कराने के बाद जहाँ पे आप मेहनत करेंगे 10,000 कमाने का, वहाँ पे आपको इनकम प्राप्त होगी 1,000 रुपये। इस तरह की स्थिति देने का काम कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति आदि प्राप्त करने में भी आपको बाधा दिला सकते हैं, लेकिन दिलाएंगे जरूर, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठे हैं वहाँ पे वो अपने फल की वृद्धि करते हैं। अब एक ही राशि में 2.5 साल रहते हैं,
तो मतलब आपको चीज़ मिलेगी तो सही, लेकिन बहुत देर से मिलेगी, इस चीज़ की संभावना यहाँ पर बैठ के शनिदेव देते हैं। अभी यहाँ पर शनिदेव अपने जो कर्म स्थान है, कर्म स्थान से ये एकादश हाउस में है, मतलब आपकी अपने कर्म का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन स्लो मिलेगा, देर से मिलेगा और कम मिलेगा। तो आपको शनिदेव यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए सजेशन देते हैं। मतलब शनिदेव न्याय के कारक हैं, तो हमें पेशेंस यहाँ रखने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। कर्म में आपको फल मिलना ही है, लेकिन बहुत देर से मिलना है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब इस हाउस से अगर कि हम देखेंगे तो यहाँ से ये 7, 8, 9, 10 आय भाव से 10, मतलब आप जो कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, आय मिलेगी, लेकिन वही मात्रा कम, डिले, इस चीज़ के आप जैसे आप किसी काम को करने गए तो वही काम दूसरे का होगा तो फटाफट बन जाएगा, और आपका वही काम करने गए तो 2 बार 4 बार एफर्ट बार बार डालते डालते फिर बनेगा। मतलब बहुत परीक्षा लेने के बाद आपका काम करवाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव कई बार निम्न लोगों के साथ रिलेशनशिप आदि भी देने का काम करते हैं। यहाँ पर बैठ के आपके दूसरे घर को देखते हैं, धन भाव, कुटुंब भाव, कुटुंब के साथ, परिवार के साथ नहीं जमना, ससुराल पक्ष के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होना, उनके साथ वैचारिक मतभेद होना, इस तरह की स्थिति भी देने का काम कर सकते हैं। आपको खाने पीने में कुछ गलत लत लगना, इस तरह की समस्या भी देने का काम शनिदेव यहाँ पर कर सकते हैं। फिर 7 के बाद 8, 9, 10 इनके संतान भाव पे, बुद्धि विवेक, वाणी के भाव पे, बुद्धि विवेक के भाव पे बढ़ती। कई बार आपकी डिसीज़न गलत होना या डिसीज़न लेने में परेशानी होना, या संतान पक्ष से कुछ न कुछ परेशानी होना, या तो संतान उस टाइम पे परेशान करे, बात नहीं माने, आप जो चाहें उसका उल्टा करे, इस तरह की परेशानी भी देने का काम करते हैं। कई बार संतान डिले से भी होती है, देर से भी होती है, या संतान अपनी पढ़ाई से विमुख हो जाना, अन्य फ्रेंड सर्कल के साथ मूवमेंट हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपको मतलब संतान से कुछ न कुछ टेंशन क्रिएट कराना, इस तरह की चीज़ें देने का काम कर सकते हैं। अब शनिदेव यहाँ पे आते हैं अगर भाग्य भाव में आते हैं, हालांकि शनिदेव यहाँ गुरु की राशि में है, गुरु के साथ अगर के तात्कालिक मैत्री में है तो आपको धर्म कर्म आदि में रुचि देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे शनिदेव गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में नहीं है, पिता के साथ संबंध नहीं मिलेगा। और यहाँ मैंने जैसा पहले बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, जैसे आयु भाव में बढ़ के आयु की वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कि ये बैठे हुए हैं तो इनका बस यही एक चीज़ रहेगा कि मतलब आप हायर एजुकेशन बहुत अच्छी ले सकते हैं, मतलब आपको अच्छा ज्ञानी, अच्छा हायर एजुकेशन देंगे, लेकिन लिविंग कारक तत्व को नुकसान पहुँचाना, मतलब पिता के साथ कुछ संबंध या पिता को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या या उनके साथ विचार नहीं मिलना, या पढ़ाई आपकी जो है हायर एजुकेशन तो होगी लेकिन थोड़ी स्ट्रगल के बाद, थोड़ी रुकावटों के बाद इस तरह की चीज़ देखने को मिल सकती है, थोड़ी डिले हो जाना। यहाँ पे बैठ के तीसरी दृष्टि उनकी आय भाव पे पड़ेगी, बड़े भाई बहनों के भाव पे पड़ेगी, या तो बड़े भाई बहन होंगे नहीं, या तो होंगे तो विचार कम मिलना, एक दूसरे से किसी वजह से भी दूर रहने की समस्या देने का काम कर सकते हैं। यहाँ बैठ के पराक्रम भाव को देखेंगे तो आप पराक्रम करेंगे, अपने पराक्रम के दम पर सब चीज़ें हासिल करने का प्रयास करेंगे, बस वही थोड़ा स्लो, थोड़ा डिले, इस तरह की समस्या देखने को आपको मिल सकती है। प्लस लॉन्ग ट्रैवल आप जब भी करते हैं या शॉर्ट ट्रैवल जब भी आप करते हैं तो शनिदेव का काम है प्रॉब्लम क्रिएट कराना। तो यह आपको किसी न किसी तरीके का ट्रैवल में आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि ट्रैवल में आपको कुछ न कुछ समस्या हो जाना। कई बार ट्रैवल करते समय आपका सामान वहाँ छूट जाएगा, फिर आप वहाँ से वापस आना, इस तरह का, या आपका कुछ चोरी हो जाना, कुछ गिर जाना, इस तरह की चीज़ें आपको अनुभव में आने को मिल सकती हैं। या आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, आपकी पहली गाड़ी छूट गई, दूसरी में ट्रैवल करना पड़ा, ये सब चीज़ें ट्रैवल में मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कराएंगे ज़रूर, ये इनका स्वभाव है। फिर इसके बाद इनकी जो दृष्टि है 10वीं यहाँ पे रोग ऋण शत्रु के भाव भी पड़ती है। तो रोग ऋण शत्रु आपके जो भी होंगे उनको देर सवेर ये आपसे दूर करने का काम, उनसे विच्छेद कराने का, जैसे ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, विच्छेद कराते हैं। शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, ये सभी विच्छेद कराने वाले प्लैनेट्स माने जाते हैं। तो मतलब आपको अपने शत्रुओं पे
से विच्छेद या रोग ऋण बीमारी से विच्छेद, मतलब उनसे आपको दूरी कराएंगे, उनसे आपकी बचाव कराएंगे, इस तरह की बात कह सकते हैं। उसके अलावा जब शनिदेव यहाँ 10th हाउस में बैठ गए, उनकी स्व राशि है यहाँ पे, कार्य क्षेत्र के स्थान में, कार्य में आय भाव के स्वामी भी हैं यहाँ पे शनिदेव, आय भाव के स्वामी हो गए। आय और कर्म का संबंध बन गया, लग्न से ये 10वें चले गए हैं, मतलब जातक बहुत कर्मठ होंगे, बहुत कर्म करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, एंड देन उसके बाद उनको उसका आय का फल मिलेगा। ऐसे जातक अपने कर्म के प्रति बहुत सचेत रहेंगे, काफ़ी कर्मठ रहेंगे, अपने ही घर में बैठे हुए हैं शनिदेव। तो आपको बस यहाँ वहाँ पे क्या परेशानी कर सकते हैं, पिता के हेल्थ को थोड़ा कमज़ोर करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये जैसे हमारे लिए ये फर्स्ट के बाद सेकंड हमारा मारक स्थान होता है, तो ये फर्स्ट के बाद सेकंड एक पिता के लिए मारक स्थान माना जाता है। अगर यहाँ पे शनिदेव पीड़ित अवस्था में है तो पिता को हेल्थ से जुड़ी समस्या, यहाँ से बैठ के वो माता के स्थान को देख रहे हैं, माता को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या, माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद या उनको कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा पीड़ित होते हैं तो कई बार पिता को बहुत ज़्यादा हेल्थ से जुड़ी समस्या या पिता को कुछ हो जाए या माता को कुछ हो जाए, ऐसी स्थिति भी कई कुंडलियों में देखने को मिलती है अगर शनिदेव यहाँ पे पीड़ित अवस्था में होते हैं तो। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर के खराब आ जाती है तो कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। अब शनिदेव यहाँ पे बैठ के तीसरी दृष्टि से व्यय स्थान को देखते हैं, मोक्ष हाउस भी है, निद्रा का हाउस भी है, बेडरूम आदि का भी विचार, जेल कोर्ट आदि का भी विचार करते हैं। तो यहाँ पे बैठ के शनिदेव आपके हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे भी खर्च करा सकते हैं या किसी ट्रैवल में खर्च करा सकते हैं। अब इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपको पैरों से जुड़ी समस्या, आँखों से जुड़ी समस्या, इस तरह की परेशानी देने का काम कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी आदि पे या हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे भी आपके व्यय कराने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के माता के स्थान को देखेंगे, माता के साथ थोड़ी दूरी या वैचारिक मतभेद आदि देने का काम करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठ के भूमि भवन वाहन में आपके वृद्धि ज़रूर कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर बैठे शनिदेव की जो दृष्टि है 7, 8, 9, 10 आपके 10वीं दृष्टि जो है वो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के हाउस पे पड़ती है। तो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से थोड़ी दूरी, डिस्टेंस, विचार नहीं मिलने जैसी संभावना कई बार ये देने का काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर कि शनिदेव कुंडली के एकादश हाउस में आ जाते हैं, एकादश हाउस में सभी प्लैनेट्स को बहुत अच्छा माना गया है। शनिदेव एकादश हाउस में अपनी स्वयं की राशि में होंगे, लग्न से ये एकादश हाउस में होंगे, कर्म भाव के स्वामी होकर एकादश हाउस में हैं। तो आप जो कर्म करेंगे उसका फल आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि जितना मैं कर्म करता हूँ या करती हूँ उतना फल नहीं मिलता, लेकिन आपको आय के मतलब बढ़ा हुआ आय, जिसको कहते हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ पे भाव वृद्धि कर देते हैं। हो सकता है कि आपका बड़ा भाई बहन ना हो, लिविंग कारक तत्व में ही ज़्यादा परेशानी करने का काम करते हैं, लेकिन आप जितना कर्म करेंगे उससे थोड़ा कम आपको लगेगा कि मेरे को आय मिल रही है। हालांकि आपको आय के अनेक स्रोत देने का काम कर सकते हैं। अपनी स्व राशि में बैठे हैं, आय स्थान में बैठे हुए हैं, कर्म स्थान के स्वामी, तो मतलब आप जो कर्म करेंगे उसका फल तो आपको मिलेगा, थोड़ा देर से मिल सकता है, थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन चूंकि वो स्व राशि में है तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। थोड़ा आपका पेशेंस टेस्ट करके फिर दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के शनिदेव आपके लग्न को देखते हैं तो आपको कुछ न कुछ वात से जनित परेशानी, सर दर्द, माइग्रेन, इस तरह के हड्डियों में दर्द, इस तरह की परेशानी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बैठ के शनिदेव की दृष्टि जो है आपके एजुकेशन हाउस, लव अफेयर आदि में या संतान भाव पे पड़ती है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे चिल्ड्रन होने में, बच्चे होने में डिले, परेशानी, या आपका हायर एजुकेशन गेन करने में आपको परेशानी, या लव अफेयर आदि में आपको बार बार धोखा मिलना या सेपरेशन या इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद शनिदेव यहाँ पे 7, 8, 9, 10 8th हाउस को देख रहे हैं तो कोई न कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ ज़रूर दे देते हैं। तो या ससुराल से विचार नहीं मिलना या पैतृक संपत्ति पाने में आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना, इस तरह की चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। उसके बाद शनिदेव अगर द्वादश स्थान में चले जाते हैं, हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर शनिदेव की दृष्टि है तो ससुराल वालों के साथ अनबन या उनसे विचार नहीं मिलना या इस तरह की स्थिति भी आपको देखने को मिलती है। द्वादश स्थान में शनिदेव यहाँ पे भी ये कारक माने गए हैं। यहाँ पर अगर शनिदेव बैठते हैं तो आपको आपके जो व्यय है, हो सकता है कि वो व्यय
मोक्षा हाउस है, 12वें घर से हम मोक्ष का विचार करते हैं, तो हो सकता है कि आपका धर्म कर्म आदि में भी खर्चा होने की संभावना बनती है। लेकिन लग्न से 12वें गए हुए हैं, आपको नींद से जुड़ी समस्या, आँखों में कुछ न कुछ परेशानी, पैरों में अगर ये खराब अवस्था में है तो पैरों में आपको दर्द, हड्डियों में दर्द, पैर का अपना जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे दर्द, इस तरह की परेशानी देखने को काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के दूसरे भाव को देखते हैं, परिवार कुटुंब आदि से दूर करने का काम कर सकते हैं। आपका धन जो है अच्छे कार्यों में ही खर्च हो, ऐसी भी संभावना बनती है। धर्म कर्म आदि में भी खर्च होने की संभावना बनती है, लेकिन खर्चे कई बार गलत भी होने की संभावना बढ़ती है। आपको खाने पीने में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खान पान पे अगर विचार नहीं करेंगे तो कोई न कोई बीमारी पकड़ ली और फिर उसके बाद आपके खर्चे जो हैं हॉस्पिटलाइजेशन पे, बीमारियों पे हों, इस तरह की संभावना भी बनती है। क्योंकि यहाँ पर बैठ के शनिदेव 6th हाउस को भी देखेंगे तो कोर्ट कचहरी, रोग, ऋण आदि पे भी आपके धन को खर्च कराने का काम कर सकते हैं। फिर 7, 8, 9, 10 आपके फादर के हाउस को देखते हैं, तो मतलब पिता के साथ संबंध में कमजोरी या परेशानी, लॉन्ग ट्रेवल आप जब करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आपको परेशानी देखने का काम मतलब देखने को मिल सकती है। या पिता के साथ विचार न मिलना, या पिता को कुछ न कुछ हेल्थ इशू बच्चे के हो जाने के बाद देखने को मिल सकती है, या उनको किसी न किसी तरह की प्रॉपर्टी आदि से फादर को कुछ न कुछ लॉस हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी कई बार देखने को मिलती हैं। ये रहा मेरा वीडियो मेष लग्न के सभी 12 भाव में शनिदेव के फल को लेके। अगर कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ अपने ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके रिलेटिव में किसी का मेष लग्न हो और शनिदेव के 12 घरों में जो फल हैं वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में देखने मिलती है, तो किसी और को भी सपोर्ट मिल सकता है या जानकारी मिल सकती है। अब शनिदेव यहाँ पे हैं तो आपको उपाय क्या करना चाहिए, वीडियो के अंत में ही उपाय मैं कई बार बताती हूँ। और कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल लोग उपायों पे विश्वास नहीं कर सकते, सब तात्कालिक तुरंत का ही रिज़ल्ट चाहते हैं, जबकि तुरंत कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता है। आप कभी भी देखेंगे, जैसे बीमारी होती है तो एक दिन में ठीक नहीं होती है ना, तो वैसे ही उपाय भी एक दिन में काम नहीं करते हैं। तो शनिदेव अगर के कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है हनुमान चालीसा। कहते हैं हनुमान जी आज भी धरती पे हैं और अपने भक्तों की हेल्प ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी भी तरीके का नग पहनना, स्टोन पहनना, मैं थोड़ा वैसे भी स्टोन पहनने के पक्ष में नहीं रहती हूँ। कई बार क्या होता है कि बाकी ही सारे जो चार्ट्स होते हैं आपके षोडश वर्ग का चार्ट, वहाँ पे प्लैनेट्स की स्थिति देखे बिना स्टोन पहन लेने से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये इंटेंस रिजल्ट दे जाते हैं। तो बिना पूरा चार्ट देखे ऐसे किसी भी को भी स्टोन पहनने का गाइड करना बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हाँ, ये है शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आप पीपल में जल दे सकते हैं सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के पश्चात आप वहाँ पे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो आप उपाय करते रहें तो आपको शनिदेव की पीड़ा कम देखने को मिलती है। इस चीज़ के लिए मतलब जो भी आपको उपाय करना है तो नॉर्मल उपाय कीजिए, वो उपाय कीजिए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। एक दिन में कोई भी उपाय काम नहीं करता है। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल जो सच है वही बोलना पसंद करूँगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर अवश्य करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।